इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस की प्रशांत महासागर में बहुत बड़ी एक्सरसाइज वॉरशिप और नेवल एविएशन का सर्च फॉर सबमरीन अभ्यास। वॉरशिप से हवाई टारगेट्स पर आर्टिलरी फायरिंग का अभ्यास किया गया। 40 वॉरशिप और 20 एयरक्राफ्ट के साथ यह युद्धाभ्यास हुआ। रूसी नौसैनिक वॉर ड्रिल में यूएस को वार्निंग है। ये रूसी नौसैनिक इस वॉर ड्रिल में शामिल थे और ये एक तरह से अमेरिका को वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच इसी युद्ध से जुड़ी हुई एक और अब बड़ी खबर, रूस अमेरिका में छिड़ सकता है लार्ज स्केल का वॉर। यूक्रेन को वित्तीय और हैवी वेपन्स की मदद बनेगी। इसकी वजह अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट एनाटोल लिविन का यह बड़ा दावा है कि रूस के साथ टकराव अमेरिकी हितों के खिलाफ होगा, जो उन्होंने चिताया है। और अटलांटिक में लिखे कॉलम में लिविन ने यह संभावना और चिंता जताई है जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो देखिए, रूस वर्सेस अमेरिका की ये लड़ाई आने वाले वक्त में किस मकाम पर पहुंच सकती है। यूक्रेन पर होगा महायुद्ध। अमेरिकी विशेषज्ञों को रूस और अमेरिका में लार्ज स्केल वॉर का डर सता रहा है। यूक्रेन को भारी आर्थिक और सैन्य मदद से युद्ध भड़कने की आशंका है। इसके आसार जताए जा रहे हैं। अमेरिका ने अरबों डॉलर सैन्य मदद के साथ ये भारी हथियार दिए हैं यूक्रेन को। रूसी अधिकारियों की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस शेयर करने की खबरें भी सामने आई हैं। यूएस समेत पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है रशिया। अब आप अंदाजा लगाइए, दो सुपर पावर अगर टकराए तो दोनों को ही जबरदस्त नुकसान होगा। पूर्व अमेरिकी एनएसए हेनरी किसिंजर भी इस बात की आशंका जता चुके हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, इसे किस तरह से आप देखेंगे? रूस और अमेरिका की ये अदावत आने वाले वक्त में किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही? समीर भाई, कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि 32 सालों बाद पुनः शीत युद्ध, हम तीसरे विश्व युद्ध की बात तो हम नहीं कर सकते हैं कि वो होने वाला है या होगा, लेकिन शीत युद्ध की शुरुआत निश्चित रूप से दिखाई दे रही है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर ये रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो दिखाई देगा वो बिल्कुल जो अभी स्थिति है उसे उल्टा दिखाई देगा और विश्व दो खेमों में बटा हुआ दिखाई देगा। और उसकी अगुवाई चीन कर रहा होगा। आज भले लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है, लेकिन इसके बाद जो नेतृत्व की बात आएगी तो उसमें चीन और अमेरिका। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में क्या रूस और चाइना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ सकते हैं? बिल्कुल समीकरण, दोनों के बीच में मतभेद थे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे मतभेद थे। मैक्रो लेवल पर ये दुनिया इतनी अब बढ़ चुकी है इस युद्ध के कारण से कि चीन और रूस एक साथ, इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बीच में चीन ने फायदा उठाकर ताइवान की समस्या को भी फिर से उठाने की कोशिश की है। वो एक निर्देश है, चीन की तरफ से प्रोफेसर साहब उठाया जा रहा है। ये फायदा आगे भी चीन इसे अपनी रणनीति में शामिल करता हुआ नजर आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।